हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी 2025 एसएससी स्टेनो की तैयारी को जोरदार कर रहे होंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इस गणेश चतुर्थी के साथ साथ आपके जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत करे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यही मेरी ईश्वर से कामना है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो बच्चों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आरटीआई के थ्रू यहाँ पर आपको जो डिक्टेशन बोली गई थी वो पूरी डिक्टेशन यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी डिक्टेशन बोली गई थी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर बात करते हैं कि 2025 के लिए कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो आपकी डिक्टेशन है वो ये है ग्रेड सी में, हिंदी ग्रेड सी में जो ग्रेड डी की जो डिक्टेशन है, हिंदी ग्रेड डी 80 WPM के स्पीड से ये डिक्टेशन शिफ्ट फर्स्ट में बोली गई थी 16 तारीख को। ठीक है, और ये डिक्टेशन पूरा एक अनसीन मैटर आया था अपने पास, पूरा अनसीन मैटर था। और अगर हम पहले चलो ग्रेड सी की बात कर लेते तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो ये ग्रेड सी की डिक्टेशन है। ग्रेड सी में 100 वर्ड पर मिनट में बोली गई थी, लेकिन जैसा कि हम लोग के एक दिमाग में था कि भाई रामधारी खंड 1 से डिक्टेशन आई है, तो बेटा शुरू में रामधारी खंड 1 की डिक्टेशन नहीं बोली गई थी। हाँ, कुछ पैरा आपको रामधारी खंड 1 की डिक्टेशन नंबर 1 और 2 को मिलाकर बोला गया था। यहाँ पर अगर इस पैरे की बात करोगे बेटा, देखो शुरुआत में तो ये आपको अनसीन मैटर है। महोदय, आज तमाम सरकारें अपनी अपनी आर्थिक मुश्किलों से लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक खर्चा करने और काम से कम बर्बादी की तरफ ध्यान देना होगा। तो ये यहाँ पर नहीं था। जो अनसीन मैटर बोला गया था वो लगभग इतना डिक्टेशन, यानी कि ये मान के चलो कि आपको लगभग 400 वर्ड बोलने के बाद, क्योंकि एक पेज में लगभग 400-500 वर्ड आ जाते हैं, तो इतना डिक्टेशन बोलने के बाद ये पैरा जो है, ये वाला जो पैरा यहाँ से आप जानते हैं कि ये पैरा आपको बोला गया है। कौन सा? रामधारी खंड 1 की डिक्टेशन नंबर फर्स्ट का लास्ट पैरा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है, इसे बोला गया था। और फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दूसरा पैरा है। महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जहाँ अन्य मंत्रालयों के पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, और फिर यहाँ से इतना पैरा के बाद फिर से डिक्टेशन चेंज हो गई है। तो हमने बताया आपको पूरी डिक्टेशन उससे नहीं थी। अब अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो ये पत्रिका की आपकी जो आनंद प्रणाली की पत्रिका थी उससे डिक्टेशन बोली गई थी, और इसकी हमने इमेजेस आपको पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सेंड कर दी थी। ठीक है, ये पूरी डिक्टेशन ये है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए बेटा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इनके जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई वर्ड्स सब चिन्ह बनाने में या ग्रामर लॉग स्ट्रोक्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इस डिक्टेशन की कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो इसके टफ वर्ड थे उनमें भी चर्चा करेंगे, और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वो टफ वर्ड कैसे लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं 2025 की, कि बेटा 2025 में कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देख लिया, क्या देखा आपने, ग्रेड सी और डी 2024। ठीक है, रिजल्ट आपके पास है कि जो डिक्टेशन बोली गई वो अनसीन थी पूरी तरीके से, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, सीन प्रैक्टिस करें, अनसीन करें, रामधारी खंड करें, क्या करें। तो देखो, जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करी है, ठीक है, और बुक खत्म कर ली है, वो भी ध्यान से देखें, और जो बच्चे ऑलरेडी डिक्टेशन लिख रहे हैं वो भी देखें। ठीक है, तो अगर हम हिंदी स्टेनो की बात करें बेटा, हिंदी स्टेनो की बात करें तो हमें ये तो दिमाग में रखना है कि हम अनसीन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीन की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें अनसीन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रामधारी को पूरी तरीके से त्याग ही दें, रामधारी की आप प्रैक्टिस ही ना करें। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों की तैयारी अभी अभी जिन्होंने शुरू करी है उन्हें रामधारी खंड 1 जरूर लिखनी है, रामधारी खंड 2 जरूर लिखनी है। ठीक है, इन्हें आप एक बार कंप्लीट जरूर करें, इसके बाद फिर आप पत्रिकाएं लिखना शुरू करें। ठीक है, और जो बच्चे रामधारी खंड 1 खंड 2 लिख चुके हैं वो क्या करें, अब वो आनंद पत्रिका, आनंद की जो पत्रिका आती है उनकी डिक्टेशन लिखने लगे। इसी के साथ साथ पेपर कटिंग,
ये भी जरूर लिखें। ये 4 चीज़ें आप लिखें, ठीक है। रामधारी खंड 1 आपने लिख ली, बहुत बढ़िया है। रामधारी खंड 2 1-2 बार लिख लीजिए, क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं रामधारी खंड 2 जो है, जो उसमें टफेस्ट वर्ड हैं वो बहुत ही शानदार है, टफ वर्ड। आनंद प्रणाली, आनंद पत्रिका में जो आपको टफ मिलने वो आपको लगभग उसी में मिल जाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। फिर आप आनंद प्रणाली, आनंद पत्रिका जो है उसे आप लिखना चालू करें। और आनंद पत्रिका लिखते समय आप ये मत करें कि आपने एक डिक्टेशन लिख ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। कोई भी आप पत्रिका उठाएं, कोई भी अंक उठाते हैं, जैसे अंक 11 से आई डिक्टेशन, तो आप अंक 11 आपने उठाई है, तो अंक 11 को कम से कम 2 बार लिखिएगा। एक पत्रिका को 2 बार जरूर लिखिएगा, एक बार 80 वर्ड WPM पे, एक बार 80 WPM पे, एक बार 100 WPM पे। ये रामधारी खंड 2 पत्रिका और सीन के साथ आपको अनसीन के साथ यही करना है, ताकि अगर ऐसी कोई डिक्टेशन आती है तो आप उसे कम से कम याद तो रख सकें, ठीक है। हमें फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है, हमें जो भी डिक्टेशन लिखनी है उसे अपने माइंड में पूरी तरीके से बसा लेना है, ठीक है। इसलिए ताकि आप वर्ड फैमिलियर हो जाएं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आपको पता है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में एक ही बैच चलता है आपकी प्रैक्टिस का 8 घंटे का, जो कि बेटा आज से चालू हो चुका है 8 घंटे का बैच। तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 70 81 250 500, ये आपका नंबर है, आपके स्क्रीन पर नीचे चल भी रहा है। आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रैटेजी हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। रिजल्ट जो आया है ज्ञान ज्योति का 8 घंटे वाले बैच का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि कितने बच्चे लिए गए थे, कितने बच्चों का स्किल क्वालिफाई हो गया है, कितने बच्चों ने फाइनल क्रैक किया है, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को जोरदार रखिएगा, तैयारी बहुत शानदार करिएगा, क्योंकि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार आप सभी लोग को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं फिर यही कहूँगा कि हे ईश्वर गणेश भगवान, आप सभी लोग को इस बार आपकी किस्मत चमक जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।